दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। मैं हूं नितेश, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा संस्कृत ग्रामर के विभिन्न चरणों के बारे में और साथ साथ ही प्रत्याहार और वर्णमाला के बारे में। अगला जो चरण है हम आपको लेके चलेंगे उच्चारण स्थानों पर। दोस्तों, जब हम कोई चीज बोलते हैं, कोई हमारी आवाज सुनता है, तो सीधी सी बात है कि हमारा उच्चारण का फर्क बहुत नजर आता है। ये उच्चारण स्थान क्या है, इनका वर्णमाला पर क्या असर पड़ता है, हमारी बातचीत पर क्या असर पड़ता है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इन उच्चारण स्थानों में से हर परीक्षा में कम से कम 5-6 सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं इस टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि उच्चारण स्थान क्या है, किस प्रकार किन वर्णों का उच्चारण कहां से किया जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, संस्कृत में उच्चारण स्थानों का भी बहुत महत्व है। उच्चारण स्थान वे स्थान है जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो, जब हम बोलते हैं तो उसको बोलना ही हमारा उच्चारण कहलाता है। और जो वर्ण हमारे मुंह के अंदर कभी जिह्वा से, कभी तालु से, कभी कंठ से, कभी दंत से टकराता है, तो यानी जिह्वा का इन अंगों से टकराना ही उच्चारण स्थान को तय करता है। तो ये उच्चारण स्थान कैसे तय होते हैं और कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये कैसे तय होगा, तो इसके लिए संस्कृत में सूत्र बनाए हुए हैं। ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इन्हें देखें और मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि किस तरह हम तय करें कि कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ण का है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि उच्चारण स्थान कुल कितने हैं। तो दोस्तों, उच्चारण स्थान कुल संख्या में 7 है। पहला हम सूत्र लेंगे, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जा सकते हैं। कु यानी पूरा कै वर्ग, ठीक है दोस्तों, कै खे गे घे गे, ये ठीक है ना। ए कु यानी क वर्ग, कै खे गे घे गे, है वर्ग और विसर्ग, ठीक है। ये सब किससे बोले जाएंगे, कंठ से, ठीक है। अगला सूत्र है ई चू ये शानाम तालु, यानी कि तालु से कौन से अक्षर बोले जाएंगे, ई चू यानी च वर्ग, ये श, ये शल्फा वाला श, और ना, ये सब कहां से बोले जाएंगे, तालु से। तो तालु को याद करने का सूत्र कौन सा है, इचु शानाम तालु, यानी कि ई छ छ जे जे ये श न, ये सब तालु से बोले जाएंगे। फिर मूर्धा पे आते हैं। मूर्धा से कौन कौन से अक्षर बोले जाएंगे, री, ऋषि वाला री, टू यानी कि टे वर्ग, टे ठे डे डे ण, फिर रे, शा, ये षटकोण वाला शा, ण, ये सब कहां से बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। फिर है दंत से, दंत से कौन से बोले जाएंगे, ली, ये वाला ली, तू यानी कि त थे दे धे न, पूरा तय वर्ग, ले, ठीक है, से सरिता वाला से और न, ये सब कहां से बोले जाएंगे, दंतों से। फिर उपउक्तमानीय ओष्ठौ, अच्छा, उपउक्तमानीय वर्ण कौन कौन से हैं जो ओष्ठ से बोले जाएंगे। देखो, मैंने बताया था आपको उपउक्तमानीय का, पिछले चैप्टर में मैंने आपको उपउक्तमानीय का बताया था, ठीक है। तो ये उ और पै वर्ग, यानी कि उ और पै वर्ग उपउक्तमानीय ओष्ठों में आते हैं, ठीक है। उ और पै वर्ग 2 अक्षर हो गए। अब देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं न, ये नासिका से बोले जाते हैं। दोस्तों, ये डबल हो गए। देखो, ये छे छे जे जे, ये इसमें भी आता है, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा और तालु भी होगा। इसी तरीके से मैं, तो पै पै बे बे में, ये उपउक्तमानीय भी होगा और नासिका भी होगा। उसी प्रकार ग, कै खे गे घे, ये कंठ से ही बोला जाएगा और नासिका से बोला जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर 2 उच्चारण स्थान रखता है। उसका पहला उच्चारण स्थान तो उसके वर्ण में ही होगा और दूसरा उच्चारण स्थान उसका नासिका में होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है। अच्छा, अब कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ को मिलाकर कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओ, ओखली वाला ओ, दो और तो, ठीक है ना। ये ओ और औ, इससे अपन अर्थ लगाएंगे, ओ और औ,
ठीक है ना। ये दोनों कहां से बोले जाएंगे? कंठ ओष्ठ से, ओ और औ। अब इसी प्रकार कंठ तालु से कौन से बोलेंगे? ए और ऐ। ये दोनों किससे बोलेंगे? कंठ तालु से। ए द तौ का मतलब है ए और ऐ, ये कंठ तालु से बोलेंगे। फिर बकार, केवल वह बचा, खाली वह जो है बकार, यानी जहां कार आ जाए वो एक अक्षर का होगा, और जहां वर्ग आ जाए या उ आ जाए तो वो पूरे वर्ग को सम्मिलित करेगा। तो इसमें केवल बकार बोला यानी कि केवल वह, ये दंत ओष्ठ से बोला जाएगा। तो सवाल अक्सर पूछता है कि दंत ओष्ठ कौन सा है, तो उत्तर होगा केवल वह। या वह का उच्चारण स्थान कौन सा है, उत्तर होगा केवल दंतोष्ठ। अब है जीवामूल्य से। जीवामूल्य से जो जीवामूल से बोले जाएंगे, ठीक है। जीवामूल्य में आपको बताया था ये लग जाएगा चिन्ह, ये कै, ये खे, ये चिन्ह लगेंगे जहां ये जीवामूल्य कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसके अलावा ये है नासिका अनुस्वार से। और जो अनुस्वार होता है यानी बिंदी, जो किसी भी उसके ऊपर लगती है बिंदी, ये नासिका से बोला जाएगा। तो नासिका में बिंदी यानी कि अनुस्वार को नासिका से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये उच्चारण स्थान हम फिर दोहराएंगे। उच्चारण स्थान कुल 7 है जो हम याद रखने हैं, कंठ, तालु, मूर्धर, दंत, इसके अलावा ओष्ठ, नासिका और ये जीवामूल, ये है। लेकिन चूंकि हम हर वर्ण का उच्चारण स्थान हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए इन सूत्रों को याद रखेंगे। पहला है अपू विसर्जनीयाम कंठ है, इचु ईशानाम तालु, री टुषानाम मूर्धा, ली तुलसानाम दंत है, उपयुक्त मानिए ओष्ठव, ये मंगला नाम नासिका, ओ दोताओ कंठोष्टम, ए दोताओ कंठ तालु, बकारा से दंतोष्टम, जीवामूल्य से जीवामूलम, नासिका अनुसार से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जहां ये देखो कु, चू, टू, तू, पू, ये पूरा वर्ग की कहानी कहता है। कु मतलब पूरा के वर्ग, कै, कै, गे, गे, गे। इसी प्रकार छे, छे, जे, जे, ये, टे, ठे, डे, डे, ने, थे, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, बे, में, ये पूरे वर्ग है। तो हमने समझा कि उच्चारण स्थान किस प्रकार होते हैं और कैसे कैसे हम किसी भी अक्षर का उच्चारण स्थान तय कर सकते हैं। और ये जो नासिका वर्ण है ये अपने वर्गों में भी होते हैं और नासिका से बोले जाते हैं, तो इनके उच्चारण स्थान डबल होंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको अभी तक समझ में आया? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरे चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।